अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सियालकोट में कुछ हालात कशीदा हुए हैं जिसकी वजह से वहाँ की हुकूमत यानी पंजाब की हुकूमत को बहुत से PTI के कारकुनों को गिरफ्तार करना पड़ा, जिसमें उस्मान डार भी शामिल हैं, जो कोई MNA वगैरह तो नहीं रहे लेकिन वो यूथ उनका जो कोई प्रोग्राम है उसके हेड थे, लेकिन इमरान खान के करीबी साथियों में उनका शुमार होता है। साबिक मुशीर भी थे शायद, उनको गिरफ्तार किया गया है। आपको बताऊंगा कि इसके पीछे, इस वाक़े के पीछे है क्या। अब PTI वालों का मौक़िफ़ आप सुने तो वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो हुक्मरान है या हुकूमत है ये घबरा गई है, हमें जलसे, हमारे कामयाब जलसे देखकर अब पंजाब में हमें जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो एक चीज़ तो खैर मैं आपको बता सकता हूँ कि अब अटक का अगर जलसा देखें तो अटक भी तो पंजाब में ही है, तो वहाँ पे जलसा करने की इजाज़त दी गई। और यहाँ पर क्या मामला हुआ इसके बैकग्राउंड के हवाले से मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मौजूदा जो हुकूमत है, ये मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूँ, मौजूदा हुकूमत ने अब ये फैसला कर लिया है कि इमरान खान से कुछ ऐसे यानी फ्रस्ट्रेशन में कुछ ऐसे फैसले इक़दामात करवाए जाएं कि ये उनके जाल में आ जाएं, यानी अपने जाल में खुद आ जाएं और बिलाखिर हुकूमत के लिए उनके खिलाफ किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई करना बहुत आसान हो जाए। अगरचे अभी भी उन्होंने इस तरह की तकारीर कर रखी हैं, इस तरह के फरमूदात बयान कर रखे हैं जिनके तहत इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ना सिर्फ इमरान खान बल्कि उनके साबिक जो वफाकी वज़रा थे उनके खिलाफ भी, मैं नाम ले लेता हूँ, जिनमें फवाद चौधरी हैं, शेख रशीद अहमद हैं, इनके खिलाफ ठीक ठाक किस्म के जो दफात हैं उनके तहत मुकदमात कायम किए जा सकते हैं। और ये ऐसे मुकदमात हैं उनकी जल्दी जमानत भी नहीं होना। मिसाल के तौर पर इलेक्शन कमीशन को धमकियां, इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हर्जा सराई, हमारी अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, हमारे आर्मी चीफ या फौज के इदारे के खिलाफ जो है वो तौहीन आमेज़ कलमात या मुख्तलिफ जानवर और बहुत से हैं। ये तो वो चीज़ें हैं जो उन्होंने तकारीरों में की हैं, चौकीदार कहना और डाकुओं को रोका नहीं है, चौकीदार इलेक्शन कराए, अलगर्ज हर किस्म की इन्होंने ज़बान इस्तेमाल की है, लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिनके इनके पास शवाहिद हैं, ये तो इनको हम क्या कह सकते हैं, सोती या बसरी शवाहिद ना, यानी ऑडियो विजुअल एविडेंस, लेकिन कुछ जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं जो हुकूमत के पास मौजूद हैं। लेकिन वक्त आने पर हुकूमत अपने पत्ते वक्त आने पर खेलेगी, इनकी तरह जज्बात में आकर, गुस्से में आकर, फ्रस्ट्रेशन में आकर कोई कदम नहीं उठाएगी। ये आप मेरा वक्त याद रखिएगा, ऐसा कोई अमल नहीं होने वाला जिससे इनको मजलूमियत का कार्ड खेलने का मौका मिले। देखें जी, हम पर जुल्म कर दिया गया। मैं एक मरतबा फिर बड़े जिसे कहते हैं कि मालूमात पर मबनी मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि हुकूमत इनको जो पहले ढील दी हुई थी वो ढील अब ख़त्म होती नज़र आएगी, लेकिन इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करेगी हुकूमत इन लोगों को, PTI के रहनुमाओं को, कि ये कोई ना कोई ऐसा कदम ज़रूर उठाएंगे जिसके बाद हुकूमत के लिए इनके खिलाफ कार्रवाई करना इंतहाई आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं सियालकोट के जलसे की। ये आदत है PTI की, कम से कम गुज़श्ता 5-6 सालों में, बल्कि 7-8 सालों में जो हमने मुशाहिदा किया है उसके मुताबिक ये PTI की आदत है। ये मैं यू टर्न तो ये लेते ही लेते हैं, यानी थूक कर चाटना। भाई जो काम आपने शुरू में
आपको करना ही नहीं चाहिए था। आप वो काम ना करते, बजाय इसके कि वो काम करके उस पर पछताते और फिर उस काम को अनडू करते। अब मिसाल के तौर पर ये जो जलसा है, इस जलसे की मैं आपकी सियालकोट वाला असल कहानी जो इसकी है, जो हम लोगों ने मालूमात इकट्ठी की हैं सियालकोट में अपने दोस्तों से, वहाँ के कुछ इंतज़ामी अफराद से, ज़राए से, वो मालूमात ये सामने आई हैं जनाब के यहाँ पर एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक ग्राउंड है जिसे CTI कहते हैं। अब CTI जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड में इन्होंने जलसा करने की दरख्वास्त दी, ठीक है, और वहाँ पर इस पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इनसे कहा जी कि आप यहाँ पर जलसा नहीं कर सकते, आप किसी दूसरे वेन्यू पर जलसा कर लें, उस पर आपको इजाज़त दे दी जाएगी, यहाँ पर आप जलसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्रिश्चियन कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है। और याद रहे कि पूरे पाकिस्तान में जिस जिस जगह मसीही बरादरी की प्रॉपर्टी है, चाहे वो चर्चेज हैं या उससे मुल्हिका अराजी है, वो उनकी अपनी भी नहीं है, वो चर्च ऑफ इंग्लैंड की प्रॉपर्टी है, वो हुकूमत पाकिस्तान ने भी नहीं दी हुई। जाहिर है अंग्रेज यहाँ पर हुकूमत करके गए हैं, वो जो चर्चेज वगैरह की जो प्रॉपर्टी है उस हवाले से अब ये इन्होंने ये प्रॉपर्टी जो है वो बता दिया है कि जनाब हम जो इस पर जलसे की इजाज़त नहीं देंगे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके बावजूद उसी CTI ग्राउंड जो है उस पर जाकर अपने इंतजाम करने शुरू कर दिए, यानी स्टेज बनाना, कुर्सियाँ लगाने, ये वो। अब हुआ क्या, हुआ ये कि जब आज सुबह क्रिश्चियंस ने, कल रात और आज सुबह यानी मसीही बरादरी ने एहतजाज करना शुरू किया, तो उसके बाद इंतज़ामिया हरकत में आ गई। अब आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में, ये आप जहन में रखिएगा, पाकिस्तान में 1 लाख पाकिस्तानी एहतजाज करे तो दुनिया उसका नोटिस नहीं लेती। आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हो रहे होंगे, पाकिस्तान में 1 लाख अफराद एहतजाज करें, दुनिया में उसका नोटिस नहीं लिया जाता, चाहे कितना बड़ा एहतजाज हो, कितने बड़े कतबे बैनर हमने उठा रखे हो। लेकिन पाकिस्तान में 500 क्रिश्चियन एहतजाज करें तो उसका पूरी दुनिया की जो अखबारात हैं वो उनकी फ्रंट पेजेस यानी उनकी हेडलाइंस होती है, उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हेडलाइंस। आज पाकिस्तान में 100 हिंदू किसी भी वजह से किसी भी शहर में किसी भी प्रेस क्लब के सामने पुरअमन एहतजाज हो, मारा धाड़ी नारे भी ना हो, बैनर उठा के, तो आप यकीन करें, क्योंकि इससे पाकिस्तान की बदनामी होती है आलमी सतह पर। जी पाकिस्तान में अकलीतों के साथ ये कुछ किया जा रहा है। और आपको पता है कि अभी चंद महीने पहले जो सियालकोट में जो वाक़या हुआ था, जिसमें एक श्रीलंका के एक मैनेजर, जो फैक्ट्री के मैनेजर थे, उनको तौहीन मजहब या तौहीन रसालत के नाम पर कत्ल कर दिया था और बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई भी हुई और रुसवाई भी हुई। तो ये बड़े सेंसिटिव इश्यूज होते हैं। अब जब क्रिश्चियंस ने एहतजाज करना शुरू किया तो जाहिर अब फिर प्रॉपर्टी भी उनकी है, वो नहीं चाहते कि PTI वहां पर जलसा करे। तो आप किस तरह, मैं अगर नहीं चाहता, मेरे घर के साथ एक प्लॉट है, खाली है, और मेरे पड़ोसी वो चाहते हैं जी कि उसमें वो कोई शादी जो होता है, हमारे यहाँ ज़्यादातर जिन लोगों के घरों के साथ बड़े बड़े प्लॉट्स हैं, वो अपनी शादी ब्याह की तकरीबात, गमी खुशी की तकरीबात, उनको एज ए कम्युनिटी सेंटर इस्तेमाल करते हैं। उसके ऊपर शामियाने कनाते वगैरह लगा के वहाँ पर वो कर लेते हैं। लेकिन अगर मेरे घर के साथ एक बहुत बड़ा प्लॉट है जो मेरा है, और मेरा पड़ोसी चाहता है कि वो अपने बेटे या बेटी की शादी या की रसूमात या जो भी है वो वहाँ पर करे, या दावत वलीमा वहाँ पर करे, और मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं इसकी इजाज़त नहीं देता, इससे मेरा प्लॉट ख़राब होगा, या मेरे
घर के आराम में खलल पैदा होगा तो वो ज़बरदस्ती कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर वो ज़बरदस्ती करेगा तो फिर उसका इलाज मेरे पास भी है। तो ऐसी सूरत हाल थी। तो बड़ी मिन्नतें की उनकी, बिलाखिर उस्मान डार उनके लोगों को जब गिरफ्तारियां अमल में आई तो फिर जनाब अब उन्होंने ये फैसला किया है कि जी अब हम शिफ्ट होते हैं। VIP ग्राउंड है सियालकोट में, यानी CTI ग्राउंड से अब VIP ग्राउंड वेन्यू शिफ्ट हो गया। अब इस पर इमरान खान ने भी ट्वीट्स की हैं और उनके जो रहनुमा के जी ये फस्ताई हथकंडे हैं, ये जराइम पेशा अफराद जो हैं इस मुल्क पर मुसल्लत हैं, जो मर्जी आप कहें। देखिए एक छोटी सी बात है, मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात, एक मिसाल तो मैंने आपको दे दी है, एक छोटी सी मिसाल। अगर कोई क्रिश्चियन तंजीम आप जिस मुल्क में आबाद हैं, गैर मुमालिक में या इवन पाकिस्तान में, वो आपकी मस्जिद के बाहर या मस्जिद के साथ आकर अपनी मजहबी सियासी किसी भी किस्म की एक्टिविटी करे, आप उसको बर्दाश्त करेंगे? मिसाल के तौर पे अमेरिका में एक इस्लामिक सेंटर है, या कनाडा में है, या UK में है, किसी भी मुल्क में एक इस्लामिक सेंटर है और उसके साथ बाहर काफ़ी गुंजाइश होती है पार्किंग के लिए वैसे भी, और अचानक यहूदी तंजीम आके या क्रिश्चियन या कोई भी दीगर मज़ाहिब के लोग आके वहाँ पर जलसा करना शुरू कर दें या जलसे की इजाज़त मांग लें इंतज़ामिया से, और फिर इस बात पर इसरार करे कि उसने वहीं पर जलसा करना है, तो आप क्या करेंगे? जाहिर है वहाँ कानून को आप हाथ में ले नहीं सकते, आप ज़्यादा से ज़्यादा अदालत में जाएंगे और अदालत आपके हक में फैसला दे देगी कि वाकई ये वहाँ की मजहबी आज़ादियों के ख़िलाफ़ है कि किसी एक मज़हब की प्रॉपर्टी पर किसी दूसरे मज़हब के जो लोग हैं वो उसकी इजाज़त के बगैर कोई एक्टिविटी कर सके, जलसा कर सके, कोई कॉन्फ्रेंस कर सके। तो यही हुआ सियालकोट में। अब इस पर तिल मिलाने की क्या ज़रूरत है? ये तो एक कॉमन सेंस की बात है, लेकिन बात वही है, कॉमन सेंस इसके पास है नहीं। और वैसे भी इंसान जब गुस्से में हो, झुंझलाहट में हो, तो आपके पास कॉमन सेंस नहीं रहता। लेकिन ये भी PTI वालों के नसीब में लिख दिया गया है अल्लाह की ज़ात की तरफ से, ये 100 प्याज भी खाते हैं और 100 जूते भी। उससे पहले ये नहीं सोचते कि यार हम या प्याज खा लें या जूते, लेकिन इनके नसीब में अल्लाह ने 100 प्याज और 100 जूते लिख दिए हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।